नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बांग्लादेश की तरफ से भारत के खिलाफ एक नया मोर्चा शुरू कर दिया गया है। फिलहाल में कल की खबर है जिसमें यह बताया जा रहा था कि जो जीरो लाइन है बांग्लादेश के साथ भारत की लगी हुई, वहाँ पर बांग्लादेश की तरफ से हमारे जो BSF के जवान हैं उनके ऊपर फायरिंग की गई है। ये सारी चीज़ें बांग्लादेश इसी वजह से कर पा रहा है क्योंकि बांग्लादेश ने फिलहाल में पाकिस्तान के साथ में एक मिलिट्री पैक्ट को साइन कर लिया है और ये मिलिट्री पैक्ट साइन करने से बांग्लादेश को ये लगने लगा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान की तरफ से जो न्यूक्लियर वेपन है उसका यूज़ कर पाएगा। आप लोग जानते हो, पूरे जो मुस्लिम कंट्रीज़ है उन मुस्लिम कंट्रीज़ में सिर्फ एक पाकिस्तान ही ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है और पाकिस्तान खुद को पूरी दुनिया के जो मुस्लिम कंट्रीज़ है उनका हेड बनाना चाहता है। इसकी वजह सिर्फ एक ही है क्योंकि उसको पता है कि जो दुनिया के सारे देश है वो उसकी इज्जत एक ही वजह से करते हैं क्योंकि उसके पास है न्यूक्लियर वेपन, जिस वजह से वो खुद को ये चाहता है कि पूरी दुनिया उसकी सुने। और इसी के पक्ष में, इसी के चलते हो उसने सऊदी के साथ भी जो डील करी है मिलिट्री को लेकर वो इसी वजह से की गई है क्योंकि सऊदी इस भिखारी के पास इसी वजह से आया था, उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, उस न्यूक्लियर वेपन का कभी ज़रूरत पड़े तो यूज़ कर सके। क्योंकि जानते हो आप, ईरान के साथ जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। इसी वजह से सऊदी अरब भी अगर पाकिस्तान के पास आया था तो वो इसीलिए आया था। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर सऊदी ने पाकिस्तान का बिल्कुल भी साथ नहीं दिया था। तो ये बात क्लियर साफ नज़र आती है कि ये जो डील है इनकी सऊदी और पाकिस्तान की, ये सिर्फ ऑन पेपर है, रियलिटी में ये वर्क नहीं कर पा रही है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से भारत को धमकी मिल रही है कि भारत के ऊपर हमला कर दिया जाएगा अगर भारत ने बांग्लादेश के ऊपर कुछ भी कार्रवाई करने की सोची। पाकिस्तान का एक व्यक्ति है जिसका नाम है कमरान सईद। ये जो कमरान सईद है आज के टाइम में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, उनकी पार्टी मुस्लिम लीग से बिलोंग करता है। उसकी तरफ से एक बयान आता है, भड़काऊ बयान, और उसका कहना है कि जो बांग्लादेश के लोग हैं वो सब हमारे भाई बहन हैं और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। अगर उनके ऊपर भारत की तरफ से कोई भी कार्रवाई की जाती है या भारत की तरफ से हमला करने की कोशिश की जाती है तो पाकिस्तान पूरी तरह से बांग्लादेश का साथ देगा और ज़रूरत पड़ी तो अपने जो न्यूक्लियर वेपन है उनका भी यूज़ करेगा भारत के अगेंस्ट। आज जो बांग्लादेश इनको अपना भाई माने बैठे हैं, 1971 के टाइम में इन्होंने ही बांग्लादेश के साथ कितना गलत किया था ये आप भी जानते हो। बांग्लादेशियों को नीच लोग कहकर ये पुकारते थे, नीच मुस्लिम समझते थे, ये अपने कद काठी का नहीं समझते थे, रंग में इनको काला कहा जाता था। जब पाकिस्तान को हमने 1971 में 2 टुकड़ों में तोड़ा तब से पाकिस्तान के दिल में एक ही दर्द रहा है कि भारत की वजह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, इसीलिए वो फिर से बांग्लादेश को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहा है। आप लोगों को ये भी पता होगा कि जब से बांग्लादेश बना था तब से ही बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की सरकार रही थी तो वो भारत पक्ष में रही थी। और ये जो सारी चीज़ें आज तक हो रही है, ये सब कुछ हो रही है उस्मान हादी की डेथ के बाद। उस्मान हादी की डेथ होती है क्योंकि उस्मान हादी जो है इस तरह का एक भड़काऊ जो मैप है वो जारी करता है जिसमें भारत के जो टुकड़े हैं वो दिखाया जाता है। उसके बाद उस्मान हादी की अगले ही दिन डेथ हो जाती है, 2 अननोन गनमैन के द्वारा गोली मार दी जाती है। उसकी डेथ के बाद ये सारा जो प्रोटेस्ट है ये भारत के अगेंस्ट भड़क जाता है। उस पूरे प्रोटेस्ट को, बांग्लादेश की पूरी जनता को भारत के खिलाफ कर दिया जाता है ताकि इससे भारत को काउंटर किया जा सके। भारत को काउंटर करने का मतलब यही है कि भारत की जो इकोनॉमी है, भारत जो अपनी GDP के ऊपर ध्यान दे रहा है, उस पर से ध्यान हटाकर भारत की जनता को भड़काया जाए और भारत के अंदर इस तरह के जो प्रोटेस्ट है वो करवाया जाए। पाकिस्तान को एक चीज चुभती है, ये जब से पाकिस्तान अलग हुआ है 1947 के टाइम से, तब से भारत के अंदर शांति है और पाकिस्तान के अंदर हमेशा से जो विवाद है वो चलता रहा है। बांग्लादेश बना, फिलहाल में बलूचिस्तान के अंदर विवाद चल रहा है, उनका जो सिंध प्रांत है उसके अंदर भी विवाद चल रहा है। इसीलिए पाकिस्तान को ये लगता है कि भारत के अंदर भी विवाद हो, जिस वजह से वो ऐसी कार्रवाई करता है भारत के आसपास में आकर कि भारत के अंदर कुछ भड़काऊ जो चीज़ें हैं वो चलने लगे। आपने देखा दिल्ली ब्लास्ट करने का भी इसका यही मकसद था कि जिससे भारत के अंदर भी प्रोटेस्ट हो सरकार के खिलाफ। तो जैसे वहाँ पर 5 साल पूरी तरह से सरकार नहीं चलती है, उसी तरह से उनका भी मानना था कि भारत के अंदर भी कोई सरकार न चल पाए। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि भारत का जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इस तरह से बनाया गया है कि यहाँ पर हर चीज़ अलग अलग है। उनके यहाँ पर जिस तरह से मिलिट्री ही सर्वोपरि है, अपने यहाँ पर इस तरह का कोई स्टेट नहीं रखा गया है। आज के बाद जिस तरह से बांग्लादेश ने भारत के ऊपर हमला करने की कोशिश की, मतलब फायरिंग करने की कोशिश की BSF के जवान के ऊपर, उसके बाद से अब भारत को, मतलब दुनिया को ये लग रहा है कि भारत अब टिट फॉर टेट पर आ चुका है।
मतलब भारत भी अब बांग्लादेश के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा। लेकिन बांग्लादेश के ऊपर हम हमला इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसके ऊपर अगर हमला भी करेंगे तो नुकसान हमारा ही है। उसका क्या जाएगा, उसके पास तो पहले से ही कुछ नहीं है। इस वजह से भारत की जो रणनीति है वो फिलहाल में इस तरह की नहीं है कि वो एक इतने से देश के ऊपर हमला करें। हम ये जानते हैं कि बांग्लादेश अकेला ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता। बांग्लादेश के ऊपर जो भी चीज़ें करवाई जा रही है वो चाइना और पाकिस्तान के द्वारा करवाई जा रही है। चाइना की मैं अभी आपको एक न्यूज़ भी बताऊंगा कि चाइना बांग्लादेश के अंदर भारत को इन्वॉल्व करके अरुणाचल प्रदेश में अपनी हलचल है वो बढ़ाने में लगा हुआ है। चाइना इसमें अपना फायदा देख रहा है, वहीं पाकिस्तान ये फायदा देख रहा है कि भारत अगर इधर से उलझा रहे और हो सकता है कि जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान में फिर से मिल जाए। दोस्तों, जब से शेख हसीना की सरकार थी बांग्लादेश के अंदर, तब से आपने देखा होगा 1971 के टाइम से ही महिलाओं की सरकार रही है। मतलब वहाँ की जो सर्वोपरि पोस्ट है प्रधानमंत्री की, उस पोस्ट के ऊपर महिला रही है। तो वहाँ के जो कट्टरपंथी है जिन्हें वो जमात कहा जाता है, उनके अंदर एक कुंठा भरी हुई है कि किस तरह से एक महिला हमारे ऊपर शासन कर रही है। बस इसी वजह से फिलहाल में जो मोहम्मद यूनुस बैठे हुए हैं उनको उसी मोहम्मद यूनुस के अंदर अपना भगवान, अपना अल्लाह नजर आ रहा है। उनको लग रहा है कि यही है जो हमें महिलाओं के शासन से अलग करवाया जाएगा। बस इसी वजह से उन्होंने मोहम्मद यूनुस का साथ देने को तैयारी कर दी है। और मोहम्मद यूनुस जो जमात के ऊपर बैन लगा हुआ था शेख हसीना के टाइम से, उस जमात के ऊपर से बैन हटा दिया गया मोहम्मद यूनुस के टाइम से। इस वजह से बांग्लादेश के अंदर ये जो प्रोटेस्ट है इतना ज्यादा भड़क रहा है। एक इतना सा बांग्लादेश भारत की नाक में दम करने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं भारत की जो विदेश नीति है उसके ऊपर सवाल खड़ा करता है कि क्या भारत की विदेश नीति फिलहाल में फेल मार गई है। ये सारी चीज़ें हमारे भारत सरकार को, प्रधानमंत्री को और हमारे जो विदेश मंत्री है उनको सोचनी होगी कि क्यों एक जरा सा बांग्लादेश भारत के अगेंस्ट इतना भड़क चुका है और भारत क्यों बांग्लादेश को अपने पक्ष में नहीं कर पा रहा है। आप जानते हो जब से शेख हसीना की सरकार गई है तब से शेख हसीना भारत में बैठी हुई है। तो क्या हम शेख हसीना से बांग्लादेश की जो खुफिया जानकारी है वो नहीं ले सकते? क्या हम शेख हसीना से ये पता नहीं कर सकते कि बांग्लादेश के अंदर किस जगह पर ऐसा अटैक किया जाए या किस जगह पर बांग्लादेश की दुखती नस को दबाया जाए जिससे कि ये जो कट्टरपंथी है ये कंट्रोल में आ जाए और जो ये आंदोलन चल रहा है भारत के विरोध में उसको रोक दिया जाए। भारत सरकार को इस चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। लोगों का कहना है कि शेख हसीना की वजह से ही भारत के अंदर ये सब कुछ चल रहा है क्योंकि हमने उसको यहाँ पर बिठा के रखा है बांग्लादेश के अंदर, इसी वजह से ये सारी एक्टिविटीज हो रही है। तो क्यों ना उन्हीं का फायदा लेकर बांग्लादेश के अंदर हम अपनी कार्रवाई करें। हमारे जो जासूस है, जो हमारे रॉ एजेंट है, जो आईबी है, उनके द्वारा बांग्लादेश के अंदर इस तरह से ही कार्य करवाया जाए। वहीं अगर भारत की जनता की सुने तो भारत की जनता का कहना है कि बांग्लादेश के ऊपर सीधे अटैक कर दिया जाए और बांग्लादेश को 3 भागों में तोड़ दिया जाए। 3 भाग इस तरह से, क्योंकि आप जानते हो बांग्लादेश के पास 2 चिकन नेक है। पहला चिकन नेक जो रंगपुर डिवीजन है वो, और दूसरा चिकन नेक चिटगांव डिवीजन है वो। अगर रंगपुर डिवीजन के ऊपर हमें कब्जा करना है तो हम यहाँ से इसको पूरी तरह से तोड़ सकते हैं और जो मेघालय है उसमें सीधे रास्ता बना सकते हैं। तो जिससे क्या होगा, जिससे भारत का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये चौड़ा हो जाएगा और हमें चिकन नेक की टेंशन नहीं रहेगी कि हमारा चिकन नेक टूट जाएगा। इस बात से हम पूरी तरह से फ्री हो सकते हैं। तो भारत की जनता का कहना है कि भारत सरकार को बांग्लादेश के ऊपर इस तरह से अटैक करना चाहिए जिससे बांग्लादेश का ये हिस्सा टूट जाए। दूसरा, भारत को यह करना चाहिए कि त्रिपुरा के पास जाकर हमें हमारी मिलिट्री डिप्लॉय कर देनी चाहिए और जो ये रास्ता है उनका, इसको पूरी तरह से ब्लॉक कर देना चाहिए जिससे बांग्लादेश का ये वाला हिस्सा भारत के कब्जे में आ जाएगा। जब बांग्लादेश 3 हिस्सों में टूट जाएगा तब बांग्लादेश के अंदर खुद ब खुद कट्टरपंथी है वो अपने आप को शांत कर लेंगे, क्योंकि उनको समझ में आ जाएगा कि भारत के साथ लड़ना इनके बस की बात नहीं है। जिसके बाद हो सकता है कि ये आंदोलन शांत हो जाए और भारत के खिलाफ इनकी जो बातें हैं वो बंद हो जाए। वहीं मैं आपको चाइना का जो मोमेंट है वो बताऊं तो चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में कुछ जासूस को उतारा है और वे जो जासूस है वो पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए हैं। पाकिस्तान ने ही इनको ट्रेंड किया है, इनको अरुणाचल प्रदेश में उतारा गया है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में चाइना का मानना है कि जिस तरह से भारत बांग्लादेश के साथ अभी लगा हुआ है, क्योंकि भारत आप जानते हो 2 फ्रंट पे आज तक वार करता हुआ है। 1947 से तो हम पाकिस्तान के साथ लड़ाई कर रहे थे, 1962 से हम चाइना के साथ लड़ाई कर रहे थे। ये 2 फ्रंट भारत के साथ खुले हुए थे लड़ाई के मामले में। लेकिन अब भारत के पास एक नया फ्रंट खुला है जो है बांग्लादेश। तो चाइना को ये लग रहा है कि भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ बिजी रहेगा, तो जो अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है भारत का, उस हिस्से के ऊपर चाइना क्या करेगा कि उसको अपने कब्जे में मिलाने की कोशिश करेगा।
यहाँ की जो अरुणाचल प्रदेश की जनता है, जो स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि चाइना ने यहाँ पर बंकर बनाने भी शुरू कर दिए। चाइना का मानना है कि जब भी भारत बांग्लादेश के साथ युद्ध में इन्वॉल्व होगा उस समय पे हम इस हिस्से को यानी कि अरुणाचल प्रदेश को अपने में मिला लेंगे। चाइना की ये प्लानिंग चल रही है। वहीं आपने देखा होगा चाइना के साथ बांग्लादेश ने अभी J-10 जो फाइटर जेट है चाइना का, उसको खरीदने के लिए एक $2.2 बिलियन की डील भी की थी, जिसमें वो 20 चाइनीज जेट को खरीदना चाहता है। तो ये क्लियर नजर आ रहा है कि बांग्लादेश में चाइना इन्वॉल्व हो चुका है और चाइना ये इसीलिए चाहता है कि भारत के साथ बांग्लादेश उलझा रहे और जो अरुणाचल प्रदेश है उस हिस्से के ऊपर भारत का ध्यान न जाए, जिससे कि भारत अपने हिस्से उसको खो दे और अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपना बना ले। रही बात चाइना के साथ युद्ध की, तो चाइना फिलहाल में भारत के साथ कोई युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि भारत जो है वो चाइना का एक सबसे बड़ा मार्केट बना हुआ है। आप जानते हो हमारे देश में सबसे ज़्यादा चीज़ अगर कहीं से इंपोर्ट होती है तो वो चाइना की तरफ से होती है। इसीलिए चाइना भारत के साथ युद्ध करके अपना मार्केट खराब करने की कोशिश नहीं करेगा। चाइना एक बढ़ती इकोनॉमी है और चाइना अपनी इकोनॉमी को फिलहाल में बूस्ट करने में लगा हुआ है, क्योंकि उसको अमेरिका को टक्कर देना है। तो वो अगर अमेरिका को टक्कर देना चाहता है तो वो फिलहाल में कोई भी वॉर एफर्ट नहीं कर सकता। इसीलिए वो इनडायरेक्टली बांग्लादेश और पाकिस्तान का यूज करके भारत को इन दोनों देशों के पक्ष में उलझाना चाहता है। आप जानते हो पाकिस्तान तो शुरू से ही एक कोशिश करता आ रहा है। 1947 के टाइम से, जब से उसने पीओके हमसे लिया है, तब से ही वो कश्मीरियों को भारत के खिलाफ भड़काता आ रहा है। उसके बाद में उसने पंजाबियों को भी भड़काने की कोशिश की, जिसमें उसने खालिस्तानियों को प्रमोट किया और कहा कि आप खालिस्तान बनाइए, अपने खुद का एक देश बनाइए। तो दुनिया में जहाँ पे भी खालिस्तानी चल रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से प्रमोट किए हुए लोग हैं। तो पाकिस्तान तो भारत के खिलाफ पहले से ही था। अब भारत 3 फ्रंट पे तैयार हो चुका है युद्ध के लिए। तो भारत को अपनी जो सीमा है वो इधर भी मजबूत करनी है। भारत ने यहाँ पर अपनी 80% जो सीमा है उसको तो ब्लॉक कर दिया है, रही 20% है उसको भी बंद करने की कोशिश की जा रही है। हमने यहाँ पर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, उसके बाद में S-400 और हमारे जो बटालियंस है उनको पूरी तरह से यहाँ पे तैनात कर दिया गया है। हमने लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा जो हमारे सैनिक है उनको भी यहाँ पर बांग्लादेश की बॉर्डर के पास उतार दी। रही बात अगर देखी जाए कि क्या बांग्लादेश एफोर्ड कर सकता है भारत के साथ युद्ध, तो कतई भी बांग्लादेश भारत के साथ युद्ध एफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि सैन्य मामले में हम बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों से बहुत ज़्यादा आगे हैं। ये आप 2025 की लिस्ट देखिए, मोस्ट पावरफुल कंट्रीज जो सेना में है, उसमें नंबर 1 पे आप जानते हो अमेरिका और फिर रसिया आएंगे। लेकिन थोड़ा ये चल रहा था कि क्या चाइना आएगा और भारत आएगा, लेकिन इस लिस्ट में चाइना को ऊपर रखा गया है। भारत जो है नंबर 4 पर आ चुका है, यानी कि सैन्य ताकत में दुनिया में नंबर 4 पर भारत आता है। जिस पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं वो नंबर 12 पर आता है, और जो बांग्लादेश हमसे लड़ने की कोशिश कर रहा है वो बांग्लादेश 35 नंबर पर आता है। यानी कि अगर चाइना इस युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होता है तो इन दोनों की इतनी औकात नहीं है कि ये भारत के साथ युद्ध कर ले। तो फिलहाल में भारत के साथ युद्ध की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि ये दोनों देश मिलकर युद्ध करेंगे, और चाइना पहले से ही इन भारत के साथ युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा, क्योंकि भारत जो है चाइना का एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो ये सारी चीज़ों से कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि भारत को सिर्फ उलझाने की कोशिश की जा रही है कि भारत अपनी इकोनॉमी के ऊपर ध्यान ना दे और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर ध्यान ना दे। चाइना का मेन मकसद यही है। तो दोस्तों देखना भी होगा कि भारत सरकार बांग्लादेश के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं भारत के खिलाफ, इससे किस तरह से निपटती है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।